तो यार आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 111 के बारे में। तो यार चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो कुछ बदमाश लोग होते हैं वो जीहो से उसका बैग लेके वहाँ से चले जाते हैं और उस बैग के अंदर जो जे होता है उसका $10,000 का चेक रखा होता है। तो जो अभी जीहो होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और सोच रहा होता है आखिर मैं अब क्या करूँ। इसके बाद वो हमेशा की तरह मोटे वाले डैनियल के स्टोर में जाता है और डैनियल को सारी की सारी बातें बताता है। तो जो डैनियल होता है सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि क्या उन्होंने तुमसे वो बैग ले लिया और जे का पर्स भी। इसके बाद जो जीहो होता है वो रोते रोते कहता है मैं उसको वो पर्स वापस करने वाला था, अब मैं क्या करूं। वो लोग हमेशा इसी एरिया में घूमते रहते हैं। हे डैनियल कि क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। और यार जो जीहो होता है वो हमारे मोटे वाले डैनियल की हेल्प मांग रहा होता है उन लोगों से बैग वापस लेने के लिए। कितना बड़ा बेवकूफ है, मतलब मांगनी भी थी तो कम से कम हैंडसम वाले डैनियल की मांगता। और जो मोटा वाला डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है जीहो को जब मदद की जरूरत होती है वो बस मुझे तभी दिखाई देता है। इसके बाद जो जीहो होता है वो मोटे वाले डैनियल को एक पार्क में लेके चलता है और कहता है प्रैक्टिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट के बंदे ज्यादातर यहीं पे रहते हैं। तो इसके बाद जो जीहो और डैनियल होते हैं इस पार्क में उनको वो बंदे मिल जाते हैं जिन्होंने जीहो से उसका बैग लिया था। तो ये जो दोनों होते हैं वो अपना बैग वापस मांग रहे होते हैं। इसके बाद वो बंदा कहता है जिसने बैग लिया था क्या तुझे तेरा बैग वापस चाहिए। और बगल में ही जो लड़की झूला झूल रही होती है वो कहती है तुमने वो बैग इससे छीना था, तुमने तो मुझे कहा था कि वो बैग तुमने खरीदा है। और ये सारे के सारे लोग हंस रहे होते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे एक और बंदा होता है वो कहता है हे देखो ऐसा लगता है वो हमें मारने वाला है, वो यहाँ पे हमें मारने के लिए अपने साथ अपना एक दोस्त भी लेके आ रखा है। इसके बाद जीहो अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं इन लोगों को बता दूंगा उस बैग के अंदर एक पर्स भी है तो ये लोग वो पर्स ले लेंगे और वो पर्स सच में काफी ज्यादा महंगा है। इसके बाद जिस बंदे ने जीहो से उसका बैग लिया था वो कहता है ओए क्या मैंने तेरा बैग तुझसे छीना है, हमने वो बैग एक्सचेंज करे थे आपस में, तू मुझे सबके सामने यहाँ पे शर्मिंदा कर रहा है, क्या तू अपने दोस्त के साथ यहाँ पे हमसे लड़ने के लिए आ रखा है। इसके बाद जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे लड़कियां भी हैं और डैनियल भी मुझे देख रहा है, मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग बन के बात करनी चाहिए। तो जो जीहो होता है वो चिल्ला के कहता है मुझे मेरा बैग वापस कर दो, वो मेरा है। लेकिन तभी इसके बाद जो बंदा झूला झूल रहा होता है वो झूले से ही उड़ते हुए उछलता है और सीधा जीहो के फेस पे लात मारता है। और ये बंदा लात मारते मारते कहता है क्या तूने मुझे कोई मजाक समझ के रखा है, तू यहाँ पे मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहा है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है लगता है हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं। इसके बाद डैनियल इन लोगों को कहता है हे प्लीज ऐसा मत करो। इसके बाद जो ये बंदे होते हैं वो डैनियल को कहते हैं अबे तू कौन है बे। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारा जीहो और डैनियल दोनों ही उन लोगों से मार खा के आ रहे होते हैं वापस। और जो जीहो होता है वो रोते रोते कह रहा होता है हे डैनियल चलो उनकी रिपोर्ट करते हैं पुलिस में। इसके बाद डैनियल कहता है जीहो प्लीज तुम रो मत। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है वास्को ने मुझे जैसा कहा था जब कोई तुम्हें मारे तो अपनी आंखें बंद मत करना, उन्होंने जो मुझे पहली लात मारी और जो मुझे मुक्का मारा मैंने वो सब कुछ देखा, लेकिन जो मेरा ये वाला शरीर है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, बहुत ही ज्यादा धीमा है। तो क्योंकि डैनियल की ये वाली बॉडी स्लो है लेकिन हैंडसम वाली बॉडी नहीं, तो इसलिए जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है इसके बाद वो उसी जगह पे जाता है जहाँ पे वो बंदे होते हैं। और हैंडसम वाला डैनियल उन बंदों से कहता है मेरे दोस्त ने कहा कि ये बैग उसका है, सॉरी लेकिन क्या तुम ये बैग उसे वापस कर सकते हो। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है मेरी ये वाली बॉडी स्लो नहीं है, इस बॉडी के साथ मैं ये बैग वापस ले सकता हूँ, ये मेरे ऊपर जो भी हमला करेंगे मैं उस हमले से बच सकता हूँ। और यार ये जो बंदे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं हे ये तो डैनियल पार्क है ना, ये वास्को का दोस्त है। और यार ये जो बंदे होते हैं ना ये चुपचाप से हमारे डैनियल को वो बैग वापस कर देते हैं और कहते हैं ये लो बैग, मैंने इसको अब तक खोल के भी नहीं देखा है। और दूसरा वाला बंदा कहता है हे तुम बर्नकल के जेस को जानते हो, हम दोनों कभी साथ में पढ़ा करते थे। वो ढक्कन नहीं मेरा मतलब जीहो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा दोस्त है। क्या तुम उसकी ही क्लास में पढ़ते हो, कैसा रहेगा कि हम दोनों आपस में दोस्त बन जाएं। क्या तुम सिगरेट पीते हो, चलो सिगरेट पीने चलते हैं। और यार जो अभी हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इन्होंने मुझे चुपचाप से बैग वापस कर दिया, मुझे लगता है मैं अपनी असली बॉडी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, ये सच में बहुत ही शर्मनाक है।
तो यार जो हमारा डैनियल होता है वो चुपचाप से बैग लेके यहाँ से निकल लेता है और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या ये बंदा उस ढक्कन का दोस्त है? और जो लड़कियां होती हैं आपस में बात कर रही होती हैं, ये बंदा सच में काफी ज्यादा हैंडसम है, इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और अभी जो ये बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, वो साला जीहो, उसने मुझे मजाक समझ के रखा है, मैं उसको जान से मार डालूंगा। शिट, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ इन लड़कियों ने भी देख लिया। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो जीहो के साथ जे के घर के बाहर खड़ा होता है और जो हमारा डैनियल होता है वो कह रहा होता है, ये जे का घर है, मैं लास्ट टाइम यहाँ पे तब आया था जब जे ने कुछ पपीज को अडॉप्ट करा था। इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो कहता है, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डैनियल। इसके बाद डैनियल कहता है, देखो ध्यान रखना कि उसको सॉरी जरूर कह देना तुम। तो यार जैसे ही ये लोग बाहर से बेल बजाते हैं तो अंदर से किसी लड़की की आवाज आती है। तो जो हमारा जीहो होता है वो कहता है, मैं जे का दोस्त हूँ, मेरा नाम जीहो है। और जैसे ही अंदर से दरवाजा खुलता है हम देखते हैं अंदर से कोई और नहीं बल्कि हमारी जॉय निकलती है। जॉय डैनियल को कहती है, हे डैनियल, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो डैनियल होता है वो हैरान होके कहता है, जॉय। और जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये काफी सुंदर है। तो यार यहाँ पे ऑफिशियली ये बात रिवील हो जाती है, जो जॉय है वो जे की ही सिस्टर है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, क्या तुम यहाँ पे जे के साथ रहती हो? इसके बाद जो जॉय होती है वो कहती है, नहीं, यहाँ पे जे अकेला रहता है, मैं बस यहाँ पे जे से मिलने के लिए आ रखी हूँ। और जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, ये घर सच में काफी ज्यादा कमाल का है। इसके बाद डैनियल कहता है, वैसे जे कहाँ है? इसके बाद जॉय कहती है, वो भाई जरा बाहर जा रखे हैं, क्या मैं उनको मैसेज करके यहाँ पे बुला दूं? इसके बाद जो जे होता है वो मैसेज में जॉय को कहता है, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ घर। डैनियल कहता है, चलो अच्छा है, वैसे तुम यहाँ पे अकेली कर क्या रही थी? इसके बाद जॉय कहती है, वो जे ने ही मुझे यहाँ पे बुलाया था, उन्होंने मुझे कहा कि उनका जो पर्स है वो उन्हें मिल नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे वो पर्स ढूंढने में उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो जो हमारा डैनियल है वो जॉय को बस बताने ही वाला होता है वो जो पर्स है वो जीहो के पास है, लेकिन तभी जो जीहो होता है वो डैनियल के मुंह पे हाथ लगा के उसको रोक लेता है बताने से और कहता है, क्या उस पर्स को ढूंढने में हम भी तुम्हारी हेल्प करें? और डैनियल जीहो को कह रहा होता है, कम ऑन जीहो, तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे मुंह से हाथ हटाओ। और जब जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, सुंदर लड़कियों के सामने मैं किसी को भी सॉरी नहीं कहना चाहता, ये जो पर्स है मैं चुपचाप से इसको जे के रूम में फेंक दूंगा। तो इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो जे के रूम पे जाता है और जॉय से कहता है, ये जे का ही रूम है ना? ओके। और इसके बाद अपने मन में सोच रहा होता है, मैं चुपचाप से इस रूम में ये पर्स फेंक दूंगा। तो जैसे ही जो हमारा जीहो होता है वो इस रूम में पर्स को फेंकने वाला होता है, तभी वो देखता है यहाँ पे छोटे छोटे 4 प्यारे से डॉग्स के पपीज होते हैं और वो जीहो के ऊपर भौंक रहे होते हैं। और जो जीहो होता है वो इन डॉग्स को देख के कहता है, आखिर अब मैं क्या करूं, मुझे बस ये पर्स यहाँ पे छोड़ देना है। ये डॉग्स बड़े ही परेशान करने वाले हैं, लेकिन मुझे इन्हें एक इंसान की ताकत दिखानी ही पड़ेगी। और जो हमारा जीहो होता है वो चुपचाप से उस रूम में जे के पर्स को छोड़ देता है और जीहो को लग रहा होता है उसका मिशन सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन तभी बगल से इनो आती है भौंकते भौंकते। और जो जीहो होता है वो डरते डरते अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये इन पपीज की मदर है? मैं जो कुछ कर रहा था बस सेल्फ डिफेंस में कर रहा था, मैं तुम्हारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। तो अभी जो जीहो होता है उसकी कबड्डी का मैच चल रहा होता है जे के रूम में इनू के साथ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारा जे होता है वो घर पहुंच चुका होता है। तो जो हमारा डैनियल होता है वो जे को कहता है, हाय जे, हम यहाँ पे तुमसे मिलने आ रखे थे, आखिर तुम कहाँ पे थे? मैं यहाँ पे जीहो के साथ आ रखा था, मुझे लगता है पहले मुझे तुम्हें कॉल करके बता देना चाहिए था। और यार जो हमारा जे होता है ना वो डैनियल को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पे डैनियल आ रखा होता है तो जो हमारा जे होता है वो सारे शीशे वगैरह साफ करने लगता है, क्योंकि यार यहाँ पे कोई आम इंसान नहीं बल्कि डैनियल आया होता है। तो जो हमारा डैनियल होता है वो जे को कहता है, हे जे, ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो कांच पहले से बहुत ज्यादा साफ है। और तभी इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो जे के रूम से बाहर निकलता है और उसकी हालत यार बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, उसके सारे कपड़े फटे हुए होते हैं
और वो बिल्कुल किसी ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर की तरह लग रहा होता है। मतलब यार आप लोग खुद ध्यान से देखो उसको, बिल्कुल किसी ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर की तरह लग रहा है। और इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो कहता है ओह जे तुम आ गए, हाय। और जो जॉय होती है वो इनू को कह रही होती है, ए इनू तुम अपने बच्चों को मिलने आई थी, लेकिन जिस इंसान को तुमने काटा है वो कोई खाना नहीं है, वो एक इंसान है। लेकिन जो हमारा जीहो होता है उसके चेहरे में एक स्माइल होती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, खैर जो भी हो मैं कामयाब रहा, मैंने जे के $10,000 उसको वापस कर दिए। लेकिन जो जे यहाँ पे बैग लेके आ रखा है आखिर उसमें क्या है? और जो जीहो होता है वो देखता है उस बैग के अंदर वैसे ही 10,000 के चेक, $10,000 के चेक होते हैं और वो भी बहुत सारे चेक होते हैं उसमें ऐसे। और जो जीहो होता है वो ये देख के हैरान हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह की जगह है, इनके पास इतने सारे चेक क्यों हैं? इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, हे जे तुम भी इनको जमा कर रहे हो, मेरे पास भी घर में इनका एक बंडल पड़ा हुआ है। जिस शॉप में मैं काम करता हूँ ये वहाँ के कूपन्स हैं। मैंने बॉस को कहा था इस तरह के कूपन्स मत बनाओ जिनको देख के लोग बेवकूफ बन जाएं। क्योंकि मैं उस शॉप में एक मॉडल हूँ तो मुझे इस तरह के कूपन देख के बहुत ही अजीब लग रहा है। और यार ये सारी बातें सुन के जो जीहो होता है ना, ऐसा लगता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है क्या वो सिर्फ कूपन्स थे? तो मैंने अब तक जो कुछ भी करा मैंने वो बिना वजह के करा। और जो हमारा जीहो होता है वो वहीं पे खून की कमी से बेहोश हो जाता है। और यार ये जो $10,000 वाला कूपन होता है ना, आगे के साइड से तो वो बिल्कुल 10,000 का चेक लग रहा होता है, लेकिन अगर कोई उसको पलट के देखेगा तो वो जो डैनियल की शॉप होती है उसका एक कूपन होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो हमारा वास्को और मोटा वाला डैनियल होते हैं वो रनिंग कर रहे होते हैं। और जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हाँफ रहा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे अपने आप को बदलना होगा। और जो डैनियल होता है ना वो भी वास्को के साथ 20 किलोमीटर की रनिंग को पूरा कर लेता है और ये पूरा करके ना उसको सच में काफी अच्छा फील हो रहा होता है। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, डैनियल मेरे साथ पिछले 3 महीनों से ट्रेनिंग कर रहा है, डैनियल सच में कमाल का है, वो बिल्कुल उतनी ही ट्रेनिंग कर रहा है जितनी मैं कर रहा हूँ, पहले से भी दुगनी। लेकिन आखिर हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका वेट कम क्यों नहीं हो रहा है? चलो पता लगाते हैं इसका वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। तो यार अभी जो हमारा डैनियल होता है ना सच में काफी तगड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो यार अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो हर बार की तरह आपको मैं वही कहूँगा जो कहता हूँ, तो इसलिए कहने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। तो अब आपसे मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।